बीएड फर्स्ट ईयर के समस्त प्रशिक्षणार्थियों का ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था की सुरक्षा में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका। देखिए, बाल्यावस्था की सुरक्षा से आशय या कहें बाल्यावस्था की सुरक्षा का अर्थ या उसका स्वरूप। शैशवावस्था के पश्चात बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, जिसके अंतर्गत बाल्यावस्था की अनेक विशेषताएं उजागर होती है, जैसे प्रौढ़ता का जन्म होना, संचय की प्रवृत्ति होना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होना, रचनात्मक कार्यों में रुचि होना, जागृत अनुकरण करना, साथ ही समूहों के साथ आदान प्रदान करना, व सामाजिक गुणों का विकास करना, ऐसे ही मानसिक नैतिक विकास एवं बहुमुखी इत्यादि हैं। इस अवस्था में बालक का विकास व्यवस्थित व सुचारू रूप से हो, इसकी पूरी देखभाल बालक के साथ संवेदनशीलता, बालक के शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक विकास में आत्मीयता, अपनात्व, स्नेहत्व, आत्मबल तथा आत्म सुरक्षा इत्यादि पक्षों का भाव बिना बाधा के विकसित हो। इन्हीं सब पक्षों को बाल्यावस्था की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। देखते हैं गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि माना जाता है कि गैर सरकारी संगठनों की शुरुआत प्राचीन काल से हुई है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के इतिहास का तिथि निर्धारण लगभग 1839 से माना जाता है, 1839 से माना जाता है। गैर सरकारी संगठन की अवधारणा सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुई है। इसकी जो कहें कि जो अवधारणा है, गैर सरकारी संगठन जो कहें इसका आरंभ हुआ है, ये अमेरिका से हुआ है। और इसका कहें कि तिथि निर्धारण कब हुआ है, तो इसका तिथि निर्धारण रहा है 1839 ईस्वी। 1905 में रोटरी क्लब, बाद में मैरोनटरी इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन स्थापित किया गया था। यद्यपि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के साथ ही गैर सरकारी संगठन वाक्यांश प्रयोग में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी गरीबों, अल्पसंख्यकों और काले लोगों की मदद की बात की जाने लगी। तब सरकार ने जहां एक और जन शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया, तो वहीं दूसरी ओर प्राथमिकता की कार्यवाही भी शुरू की। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम गैर सरकारी संगठनों को आरंभ करना था। गैर सरकारी संगठनों का सार्वभौमिक प्रचलित नाम बताया गया है एनजीओ। विश्व बैंक के अनुसार एनजीओ एक निजी संगठन है जो लोगों का दुख दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां संचालित करना है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एनजीओ वैधानिक रूप से गठित संगठन होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सरकार से स्वतंत्र काम करते हैं और इन्हें आमतौर पर सार्वजनिक हितों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाले ऐसे गैर सरकारी समूहों के तौर पर देखा जाता है, जिनका लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता। भारत में दान और सेवा की अवधारणा पर आधारित समाज का सेवा भाव रहा है और इतिहास में यही रहा है कि सबसे अधिक हम इसमें दान और सेवा का कार्य करें, इसमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं कमाएं। मध्यकालीन युग में ही सांस्कृतिक संवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने वाले अनेक स्वयंसेवी संगठन गैर सरकारी संगठनों के रूप में सक्रिय थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार भारत के प्रत्येक भाग में जा पहुंचा था। सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों ने स्वयं सेवा के माध्यम से अपने को स्थापित करने का मार्ग अपनाया था। उदाहरण के लिए फ्रेंडमिन नीड सोसाइटी जो कि 1858 में स्थापित की गई थी, ऐसे ही प्रार्थना समाज 1864 में, सत्य शोधन समाज जो कि 1873 में बना, आर्य समाज जो कि 1875 में बना था, नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया
जो कि 1875 में जो स्थापना हुई थी। इसी प्रकार द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। ऐसे अनेक गैर सरकारी संगठन थे जिन्होंने तात्कालिक सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई थी।